देखिए बच्चों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमसे कह रहे थे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस इज 10 जूल. द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप ऑफ इक्वल रेडियस इज. तो एक मान लेते मेरे पास में एक बड़ी ड्रॉप है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा आर. इसको मैंने एन छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जिनकी हर रेडियस कितनी है, हर एक की रेडियस कितनी है आर, और नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है बेटा एन. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर हमें ये देखना कि वर्क कितना किया. तो यार वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन सरफेस एनर्जी. ठीक है, एंड सरफेस एनर्जी का चेंज क्या होगा बेटा, टी इंटू चेंज इन एरिया. तो एरिया कितना चेंज हुआ आप वो बता दो तो हम शायद वो निकाल लेंगे वर्क डन. वेट इज द सरफेस टेंशन. तो एक काम करते हैं, पहले इनकी और रेडियस में रिलेशन निकाल दें. बाई वॉल्यूम कंजर्वेशन. तो बेटा वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि जितना वॉल्यूम इस बड़ी वाली का होगा उतना ही एन छोटी छोटी वाली का होगा. तो बेटा 4/3 पाई बड़ी वाली बूंद का वॉल्यूम बराबर होगा एन छोटी बूंद का वॉल्यूम, और छोटी बूंद का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू. 4/3 पाई से 4/3 पाई जा चुका है और यहाँ पर हमारे पास बन चुका है बेटा आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल आर क्यूब. ठीक है, तो आप आर बाई आर की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख लीजिए भाई, दैट इज एन की पावर 1/3. तो इससे हम कुछ सब्सटीट्यूशन कर ही लेंगे. नाउ व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज नथिंग बट टी इनटू चेंज इन एरिया. तो एरिया चेंज कितना होगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. तो वर्क डन इज इक्वल टू टी. फाइनल एरिया कितना होगा बेटा, फाइनल एरिया होगा इनका सरफेस एरिया. तो कितनी बूंद थी एन. कितना एरिया होता है, स्फेरिकल ड्रॉप ही बनेगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस व्हाट इज द इनिशियल एरिया, दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो वर्क डन इज इक्वल टू टी. यहाँ पर कुछ कॉमन ले लें क्या अपन, लाइक 4 पाई अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एन 4 पाई से 4 पाई गया आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पर बाकी की कैलकुलेशन कर देना चाहिए मुझे. नाउ वर्क डन इज इक्वल टू कितना बेटा, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. और यहाँ से अगर मैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू लिखूँ तो ये बन जाएगा आर बाई आर इज इक्वल टू 1/n की पावर 1/3. ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर. तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कुछ इस तरीके से रखता हूँ. देखिए कि इसका स्क्वायर करने के बाद मुझे मिलता है 1/n की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई n जो एक मेरे पास पहले से था -1. तो वर्क डन कितना आ जाएगा, t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर n की पावर 1 है और यहाँ पर 2/3 है. तो यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये, n की पावर -2/3 और n की पावर -2/3 प्लस 1 तो कितना बन जाएगा n की पावर 1/3 -1. ठीक है, बस ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आप इसको लर्न करना चाहे लर्न भी कर लो. ठीक है, ओके. अब क्या करना है, वर्क डन निकालना है. तो पहले केस में कितनी ड्रॉप्स में तोड़ा था, 27 में. दूसरी में कितनी में तोड़ा था, 64 में. ठीक है, तो 10 का वर्क किया जब t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की बड़ी वाली ड्रॉप को 27 में हमने ब्रेक किया. तो 27 की पावर 1/3 -1 तो बन जाएगा 10 इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. 27 पावर 1/3 मतलब हो गया बेटा 3 और 3 में से एक गए मतलब हो गए 2. इससे ये चला गया बन गए 5. तो ये बन गया t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई. इसको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेंगे. ठीक है, सेकंड केस में कहाँ पर तोड़ा इन्होंने, 64 स्मॉल ड्रॉप्स में. देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ. 64 ड्रॉप्स में तोड़ा तो यहाँ पर 64 रखोगे, 64 की पावर 1/3 मतलब 4 हो गया. यहाँ पर 4, यहाँ -1 तो ये बन गया 3. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा. तो यहाँ पर वर्क डन निकालना है, दैट इज t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ कितना बना था 4 में से गए कितने बचेंगे 3. तो वर्क डन कितना आ गया बेटा, t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 5, ये 3 तो ये बन गया 15 जूल.
इतना काम करना पड़ेगा 15 जूल इन ऑप्शन नंबर 4, इट शुड बी द करेक्ट आंसर।